अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। रोशनियों के शहर कराची से आपसे मुखातिब हूं और आज हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो एक्जिमा और उसकी पेचीदगियाँ हैं। एक्जिमा नाज़रीन जल्द की खुश्की से शुरू होने वाली एक बीमारी है जो कि अब बर वक्त उसकी इलाज ना करवा जाए तो एक्जिमा हो जाता है, और एक्जिमा की फिर आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और इस मौजू पे हम गुफ्तगू के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर अस्मा अहमद, जो कि कुरंगी लांढी मेडिकल सेंटर में बतौर स्किन स्पेशलिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट काम कर रही हैं। डॉक्टर अस्मा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया कि ये ड्राई स्किन या जिल्द की खुश्की से होने वाला एक प्रोसेस है जो बढ़ते बढ़ते एक्जिमा की शक्ल अख्तियार कर जाता है, और फिर हम उसकी आगे पेचीदगी हैं उसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये बताएं कि एक्जिमा जो है वो क्या पाकिस्तान में एक आम बीमारी है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें एक्जिमा आप ज़्यादा देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे दावत दी है इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। और एक्जिमा जो है बेसिकली एक जल्दी सोजिश होती है, जैसे आपने बता चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अंदर ड्राइनेस से वो स्टार्ट होती है, फिर उसके अंदर ख़ारिश, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस ख़ारिश होती है, और इसके अलावा रेडनेस होती है। सही है। और पाकिस्तान में ये काफ़ी कॉमन है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है और में ज़्यादा कॉमन है, और बड़ों में भी होती है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्यूपेशंस और हाउस होल्ड वाइफ वगैरह हैं, इसके थ्रू होती है। अच्छा, इसमें यानी कि जिल्द की सोजिश भी हो जाती है, और ख़ारिश का आपने बताया कि ख़ारिश काफ़ी होती है। जी, तो ये डॉक्टर साहबा, ये सारा दिन ख़ारिश होती रहती है, रात को ज़्यादा शदीद हो जाती है, इसकी कोई टाइमिंग भी होती है? अमूमन रात को ज़्यादा ख़ारिश होती है, जब इंसान वर्किंग फेज़ में होता है तो उस वक्त इतना महसूस नहीं एहसास नहीं होता। होता। जी, तो अपने काम में बिज़ी होता है, लेकिन जब अमूमन रात में होता है तो वो ज़्यादा ख़ारिश होती है। लेकिन ये कि इसका कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको दिन में नहीं होगी, दिन में भी हो सकती है और रात में भी हो सकती है। लेकिन हाँ, अमूमी तौर पर अमूमन रात को में। शिद्दत ज़्यादा महसूस करता है जी, पेशेंट। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें प्राइमरी कॉजेज़ अगर हम देखें, इसकी बुनियादी वजूहात की तरफ आएँ एक्जिमा की, तो वो क्या क्या हैं? अच्छा, बिल्कुल बेसिक कॉजेज़ इसके में दो चीज़ें आएंगी। एक जेनेटिक कॉज है और एक एनवायरमेंटल कॉज है। अच्छा, ये विरासती भी इसका कोई एलिमेंट होता है कि अगर माँ बाप को भी खुश्की का प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी हो जाएगा? अगर फैमिली में दमा रन करता है, सांस की प्रॉब्लम या स्किन एलर्जीज़ हैं, एक्जिमा है, तो बच्चों को भी चांसेस हैं। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है हमारी, आपको पता है कि डस्ट है, पोल्यूशन है, और हमारे हार्ड सोप्स, डिटर्जेंट्स, और ऑक्यूपेशन में जैसे अब लेबर्स हैं कि सीमेंट भज्जी वगैरह का काम करते हैं, तो उनमें कॉमन है। अच्छा, ये उसमें स्किन की ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। जी। और कंटिन्यूस वॉशिंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें भी कॉमन है। अच्छा, इस पे आपने जिक्र किया जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं, साबुन हैं, पाकिस्तान में ही ये एक ट्रेंड देखने में आता है कि यहाँ पर जो साबुन है वो खुशबू और रंग की बुनियाद पे बिक रहा होता है। तो एज ए डर्माटोलॉजिस्ट आप बताइएगा नाज़रीन को कि बहुत खुशबूदार साबुन या बहुत कलरफुल रंग बिरंगे जो साबुन है वो हमारी जिल्द के लिए बेहतर होते हैं? बिल्कुल नुकसानदेह हैं वो। नुकसानदेह हैं? बिल्कुल, जितनी कोशिश की जाए फ्रेगरेंस फ्री और कलर फ्री अब प्रोडक्ट्स ख़रीदें, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है वो। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ आपने ये भी देखा होगा कि एड्स में एंटी बैक्टीरियल्स का बहुत रुझान है, कि हर एंटी बैक्टीरियल सोप्स और डिटर्जेंट्स, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स भी एंटी बैक्टीरियल होते हैं, तो वो भी यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे एलर्जीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये डॉक्टर साहब आपने इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है। मैंने इस मौजू के ऊपर तहकीक की थी, आप हैरान होगी कि 2016 में अमेरिका में ये सो कॉल्ड एंटी बैक्टीरियल या जरासीम कुश जो साबुन है वो बैन हो गए हुए हैं। और वो बैन की या पाबंदी लगने की बुनियादी वजह पता है क्या है? वहाँ पर अमेरिका में भी लोग एक भेड़ चाल थी कि लोग अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए धड़ाधड़ इन साबुनों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो देखने में आया कि जरासीम को जिस्म में एंटर होने से इन साबुनों का बचाने में कोई रोल नहीं है, और उल्टा ये बहुत ज़्यादा उसमें ट्राइक्लोसॉन और दूसरे केमिकल्स होते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा को, जो हेल्दी हमारे स्किन के ऊपर जरासीम होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं, बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। जी। तो नाज़रीन, ये जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड चला हुआ है एंटी बैक्टीरियल सोप्स के एड्स भी आप टीवी के ऊपर देखते हैं, तो डॉक्टर साहब साहिबा ने भी वो पॉइंट हाईलाइट किया है
कि उनको बारे में भी इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव ना हो जाएं कि जनाब इसके बगैर आप बीमार हो जाएंगे। कोई सा भी साबुन, बस ये क्राइटेरिया होता है उसमें कि उसमें खुशबू कम से कम हो और रंग बिरंगे साबुन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तमाम केमिकल्स होते हैं जो कि जल्द के लिए नुकसानदेह होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम स्पेसिफिक सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं एक्जिमा के। खारिश का जिक्र तो आपने कर दिया, और क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट्स में हो रहे होते हैं? अब मैं आपको ना सीक्वेंस वाइज ही बताती हूँ कि सबसे पहले तो ड्राइनेस होती है, जिल्द खुश्क हो गई, ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से इचिंग होती है। हमारा असल में क्या होता है, मेन चीज़ होती है कि हमारा जो स्किन के बैरियर हैं हमारे, कुछ जो हमारी अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन कवरिंग बनाई हुई है, तो वो कुछ क्या होता है कि एलर्जेंस वो चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, वो एलर्जेंस कहलाते हैं। तो वो हमारी स्किन, जब हमारी बैरियर डैमेज होते हैं तो वो ज़्यादा तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, मज़ीद नुकसान पहुंचाते हैं। तो ड्राई स्किन होना सबसे ज़्यादा, ड्राई स्किन हुई, फिर उसके बाद इचिंग स्टार्ट होती है, फिर वो पेशेंट स्क्रैच करता है, स्क्रैच करने की वजह से ऊजिंग होती है, उसको डिस्चार्ज होते हैं, ब्लड भी निकल सकता है उसमें। अच्छा, फिर रेडनेस होती है, पहले रेडनेस होती है, फिर ऊजिंग वगैरह स्टार्ट होती है। अच्छा, फिर उसके बाद कांस्टेंट इचिंग से क्योंकि वहाँ पे जर्म्स का हमला होता है तो इन्फेक्शन हो सकता है उसके अंदर, तो ये सारे। अच्छा, फिर ये होता है कि जिनमें ये अगर कांस्टेंट होता रहे, वो अपनी ट्रीट नहीं करवाता, तो स्किन वहाँ पे थिकेंड हो जाती है, थिकेंड और डार्क कलर की हो जाती है। अच्छा, रंग भी चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो क्रॉनिक एक्जिमा की निशानी है। फिर वो बन जाता है, उसके हमारी एक टर्म यूज़ की जाती है, वो LSC कहलाता है, यानी वो लाइकेनिफिकेशन में चला जाता है। थिक स्किन, थिक और ड्राई स्किन होती है, तो वो भी बस यही है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है जब तक ये इलाज ना किया जाए। अच्छा, फिर जहाँ पे एक्जिमा है वो दूसरी जगहों पे भी हो सकता है आपकी बॉडी पे। यानी कि ये प्रोसेस सारा स्टार्ट हुआ जिल्द की खुश्की से। जी जी, जिल्द खुश्क हुई तो खारिश महसूस हुई, खारिश आपने ज़्यादा की तो वहाँ पर रैशेस पड़ने शुरू हो गए, जिल्द वहाँ से डैमेज हो गई, और वो जो हिफाजती खौल जिल्द की शक्ल में हमारे जिस्म पर है वो डैमेज हो गया वहाँ से, और उसके रास्ते फिर जरासीम भी आना शुरू हो गए, और वो प्रोसेस चलता ही रहेगा। यानी कि वो और आपने बताया जिस तरह कि मुस्तकिल ये रहे और इसका इलाज ना करवाया जाए तो वहाँ पर जो है वो स्किन मोटी भी हो जाएगी और डार्कनिंग भी हो जाएगी, वहाँ पर बिल्कुल बदनुमा भी हो जाएगी। अच्छा, इसकी अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो ये भी हो सकता है कि एक नॉर्मल हेल्दी स्किन इस तरह है कि जिस तरह एक दरख्त से तोड़ा हुआ ताज़ा पत्ता फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन वही पत्ता ख़िज़ा में आप देखें जब ज़मीन पे गिरा होता है, ड्राई हो चुका होता है, उसको ज़रा सा आप मोड़ते हैं और वो टूट जाता है। तो जिल्द भी मोर लेस इसी तरह का ही है कि अगर जिल्द हेल्दी है तो उसमें आसानी से डैमेज नहीं होगी, लेकिन जैसा आपने बताया कि ड्राइनेस है उसमें, तो फिर उस खुश्क पत्ते की तरह आसानी से डैमेज हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर। आपके पास एक पेशेंट आया जिसमें बिल्कुल इसी तरीके से कहानी स्टार्ट हुई, उसकी स्किन शुरू में जिल्द खुश्क थी, उसने कोई इलाज नहीं किया, ठीक है, और वो बढ़ते बढ़ते खारिश भी होती रही, मल्टीपल जगहों पे फैल भी गया, स्किन में इन्फेक्शंस भी होने शुरू हो गए, और वो जो हमारा एक टर्म हम बोलते हैं इट्स स्क्रैच साइकिल, कि खुश्की कहीं पे खारिश हो रही है तो उसको रिलीफ करने के लिए आप बार बार उसको खुरचते हैं, और उस खुरचने के नतीजे में वहाँ पर मजीद डैमेज हो जाता है, ऊजिंग या मवाद निकलना शुरू हो जाता है, और फिर इन्फेक्शन भी हो जाती है। अब पेशेंट इसी कंडीशन में आपके पास आया है। एक तो डॉक्टर साहब एक्जिमा ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस में क्या आया है कि किन एरियाज़ के ऊपर आपको ज़्यादा दिखाई देता है, और इस तरह के पेशेंट में इलाज की क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा, मोस्टली एक्जिमा जो होता है हैंड फीट पे होता है। अच्छा, बच्चों में तो ओवरऑल जनरलाइज कहीं पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी पे कहीं सोर्स आपने गाल देखे होंगे बच्चों के, तो वो अमूमन मैं समझती हैं कि शायद बच्चा बहुत सेहतमंद है, एटोपिक डर्माटाइटिस बिल्कुल पिंक कलर की स्किन हुई है, वो असल में ड्राइनेस भी हो सकती है जी। तो इसका बॉडी ओवरऑल बॉडी में कहीं भी हो सकता है बच्चों में, और जो बड़े हैं उनमें ज़्यादातर हैंड फीट पे होता है। अच्छा, बच्चों में भी जो है वो कोहनी और घुटनों पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, सही है। इसके अलावा एरियाज पे तो डॉक्टर साहब इंसान इतनी तवज्जो भी नहीं कर रहा होता ना, माएँ भी नहीं तवज्जो कर रही होती कि बच्चे के घुटने कैसे हैं, उसने ट्राउज़र पहना हुआ या कपड़े पहने हुए तो दिखाई भी नहीं दे रहे होती हैं चीज़ें। कोई ख़ास बॉडी एरिया वो नहीं है, लेकिन ये कि मोस्टली यहीं पे होते हैं, जैसे हैंड, फीट, नीज़ हैं, एल्बो हैं, फेस है, इन जगहों पे, बैक ऑफ द नेक है, इन जगहों पे ज़्यादा कॉमन होता है। और इलाज अब उसका हम किस तरीके से करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो हमें इचिंग को रोकना है ताकि वो मज़ीद डैमेज से बचे। एग्जैक्टली, और पेशेंट भी तकलीफ में है, रात को खारिश कर रहा है, तो हमने खारिश को सबसे पहले तो हमने उनको एंटीहिस्टामीन्स देते हैं, एंटी एलर्जिक्स जो बेसिक नॉर्मली कहलाती हैं,
उसमें जो सेट्रिजीन है, लोराटिडीन वगैरह, ये सब चीज़ें। अच्छा, फिर सेकेंडली मॉइस्चराइज़, क्योंकि मॉइस्चराइज़र का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, उसको हम बोलेंगे आप लॉन्ग टर्म मॉइस्चराइज़र आपने यूज़ करना है। और वही बात आ जाती है कि फ्रेगरेंस फ्री और कलर फ्री कोशिश करें के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फिर मॉइस्चराइज़र के बाद आ जाती हैं अब ये कि अब इसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो कोशिश करें कि वो डर्माटोलॉजिस्ट की सुपरविज़न में हो। हम देते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम देंगे। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वो है फैला हुआ है तो उसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स खाने वाली अद्वियात भी बिल्कुल एंटीबायोटिक से बिल्कुल निपट सकती हैं। देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और इससे भी ज़्यादा बिगड़ी हुई टाइप है तो उसमें फ़ोटोथेरेपी वगैरह हो सकती है, ओरल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें आजकल आ गई हैं तो मार्केट में। तो ये उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो बेसिकली हम जो है नॉर्मली एंटीहिस्टामीन्स और टॉपिकल क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स वगैरह देते हैं और मॉइस्चराइज़र देते हैं और माइल्ड सोप्स सबसे यानी कि ऐसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है। बहुत सख्त ना हो, जी, जरा क्रीमी नरम सोप्स किस्म के, होते हैं जरा जी, बिल्कुल जो मॉइस्चराइजिंग सोप्स ही कहलाते हैं वो। अच्छा, क्राइटेरिया वही है कि कोई भी आप लगा रहे हैं चीज़, जैसे मॉइस्चराइज़र का भी आपने बताया कि उसमें बहुत रंग नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाँ, खुशबू नहीं होनी चाहिए, बेहतर है बिल्कुल। क्योंकि वो केमिकल्स की वजह से और जी मज़ीद वो उसको जी जी सिचुएशन जी को। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें पेशेंट को तर्ज़ ज़िंदगी में भी कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है। ये तो आपने वो बताया कि अद्वियात लाइक लगाने वाली क्रीमें हैं जो एलर्जी को भी लुक आफ्टर करती हैं, सही स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं और ठीक है एंटी इन्फेक्टिव क्रीम्स भी दी जा सकती हैं और खाने वाली अद्वियात भी दी जा सकती हैं। ठीक है। पेशेंट को वैसे जनरल एडवाइस क्या की जाती है अच्छा, जनरल स्किन की हाइड्रेशन को रिस्टोर करने के हाँ, लिए? तो अब यही है कि उसमें आपने सबसे पहले तो जो भी डस्ट से बचें, पॉल्यूशन से कोशिश करें जितना आप बच सकते हैं बचें, ताकि एलर्जेंस आपकी स्किन से टकराएंगे तो आपको एक्जिमा, क्योंकि आपको पता है कि जेनेटिक्स भी साथ में रोल प्ले जी कर जी। रही है, तो आपने उससे तो बचना ही है। फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को साफ़ रखें, लेकिन ओवर वॉशिंग से बचें। अच्छा, डेली बात ज़रूरी है, बात के बाद जो है मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को। वो अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि हॉट क्लाइमेट है। अब हॉट क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग का इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती ना एयर के नहीं जी, अंदर। बिल्कुल ज़रूरत वो, लेकिन क्या होता है कि स्वेटिंग की वजह से आपकी स्किन का वाटर तो लॉस हो रहा है, लेकिन हम मॉइस्चराइज़ नहीं कर रहे अपनी स्किन को, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो ये भी एक वजह है कि आप कम से कम नहाने के बाद एक दफ़ा आप मॉइस्चराइज़ अपनी बॉडी को करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। और इसके अलावा और जो भी आप ओवर द ये आजकल हमारे यहाँ ये इस तरह है ना कि जैसे केमिस्ट के पास आप गए, कोई भी ख़ारिश वगैरह है जी। तो उसने आपको कोई भी आपको ट्यूब दे पकड़ा दी, आपने वो लगा ली, तो इससे बचें, आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन से बचें ताकि खुद मेडिसिन नहीं लेनी। बिल्कुल। अच्छा, एक्जिमा से ज़्यादा कॉमन हमारे यहाँ फंगस है, तो आप अगर वही क्रीम फंगस पे लगा लेंगे एक्जिमा की तो वो मज़ीद कम फ्लेयर अप होने कर जाएगा। और अच्छा, फ्लेयर हो शिद्दत को और जाएगा। बढ़ा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शावर लेने का बताया, मैंने जो मेरे ज़ाती मुशाहिदे में आया कि हमारे यहाँ पर जो लोग ख़ास तौर पर मौसम सरमा में जो गलती करते हैं, ये तो बहुत तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल। आपको पता है कि हॉट स्किन वाटर के से लिए बचना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी है। मुनासिब नहीं होता। और दूसरा, नहाने के फ़ौरन बाद टॉवल से पूरी तरह रगड़ 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 कर हाँ, जिस्म को खुश करते हैं। रगड़ के बिल्कुल नहीं वॉश तो इस वो बारे में भी गाइड कीजिएगा कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। सही। तो वही आपने टैप ड्राई करना है स्किन को, आपने रगड़ रगड़ कर साफ़ नहीं करना, हल्का से जो ऊपर से पानी है उसको आपने सुखा रहने के देना है रहने देना है, और ताकि वो जल्द में जज्ब हो जाए। एग्जैक्टली इसीलिए तो मॉइस्चराइज़ करना है आपने उसके बाद, ताकि आपका वो पानी जो अंदर जज्ब हुआ है वो रहे, बरकरार रहे काफ़ी देर तक। तो आइडियल तो इसमें ये होगा कि जैसे आपने शॉवर लिया है हाँ, तो जिल्द पर अगर हल्की सी नमी की तय है उसी वक्त ही आप मॉइस्चराइजर लगा बिल्कुल लें। बिल्कुल, ये आइडियल तरीका है डॉक्टर साहब। आइडियल है बिल्कुल। और पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल अच्छा, पानी। लंबे शॉवर्स भी कुछ लोगों को लेने की आदत होती है, हाँ, आधा आधा बस घंटा जी 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 बाथ टब में या शॉवर के हाँ, नीचे नहीं खड़े ऐसा रहते भी हैं। नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम डॉक्टर साहब वैसे कितना होता है हमारे डर्माटोलॉजी व्यू पॉइंट से, कि कितनी देर का शॉवर आमतौर पे मरीज़ को ले लेना या आम जनरल पब्लिक को लेना चाहिए? वैसे मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट में जी, 5 से 10 मिनट ही, मैंने भी, मेरा भी जो नॉलेज है इस बारे में यही है ठीक है कि 5-10 मिनट टाइम जो होता है वो बहुत होता है। बहुत होता है। उससे ज़्यादा अगर आप गर्म पानी में रहेंगे तो वो स्किन के आपकी लिए स्किन के फैट्स वगैरह नुकसानदेह हो हाँ जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमारे यहाँ पर आपको पता है माशी मसाइल भी लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, लिटरेसी रेट भी कम है, जी तो उसकी वजह से कई लोग जो है स्किन के प्रॉब्लम्स, खास तौर पे चूँकि वो जानलेवा नहीं होते, आमतौर पे सिर्फ तकलीफ़ दे रहे होते हैं,
और बदनुमा लग रहे होते हैं, सही। तो लोग ट्रीटमेंट बेचारे अवॉइड भी कर जाते हैं, नहीं जा पाते डॉक्टर के पास। तो अगर एक्जिमा को हम निगलेक्ट करें, उससे गफलत बरतें, इलाज के लिए ना जाएं, तो फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसकी? वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको इम्पेटाइगो हो सकता है। इम्पेटाइगो होता है सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सेलुलाइटिस होता है, वो ये होता है कि आपका स्किन पे इन्फेक्शन है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके डीप हो सकता है। डीप, अच्छा, जिस्म में भी फैल सकती हाँ, है? डीप हो गया तो आपको डीप टिश्यूज़ का इन्फेक्शन हो गया, सेलुलाइटिस बन गया वो। अच्छा, फिर उसके बाद वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन क्योंकि में जरासीम तो सारे माहौल के अंदर बिल्कुल है, एक्जिमा, और आपकी जल्द डैमेज्ड है, तो हर तरह की जरासीम है, चाहे और वो ये फंगस आपको है, पता है कि बैक्टीरिया आपका खाना पीना या तो वैसे वायरस ही है। कम, जब आपको कोई भी स्किन की बीमारी हो तो आपका खाना पीना वैसे ही कम हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन लग सकते हैं आपको। अच्छा, इसके अलावा आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी में जा सकते हैं आप, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके वर्किंग परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नींद जो डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब भी हो हाँ, गई, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उसकी फिर आनी शुरू हो जाती हैं। अब एक्जिमा जो है, चले मर्दों का तो काम इस तरह का है कि वो आमतौर पे इसको ओवरलुक कर जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते ठीक हैं, है, लेकिन जो हमारी लड़कियां हैं, ख़ासतौर पर स्कूल या कॉलेज गोइंग जो हैं, ठीक है। उनकी नफ्सियात के ऊपर क्या असर पड़ता है अगर एक्जिमा का शिकार है वो? क्योंकि जल्द, आपने जिस तरह बताया कि वहाँ पर रेडनेस भी हो सकती है, वहाँ पर हाँ, जल्द थिक भी हो सकती है, वहाँ पर डार्क पिगमेंट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली भी इसका कोई इम्पैक्ट होता है, ख़ासतौर पर बिल्कुल बच्चियों में? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब नॉर्मल मैन को तो नहीं पता है कि वो एक्जिमा है, कंटेजियस नहीं है, क्योंकि अब ये कोई अपनी स्किन के साथ, स्किन डिसऑर्डर के साथ अगर किसी भी गेट टुगेदर में जाएगा, कहीं स्कूल गया कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि अब जो दूसरे लोग हैं वो ये समझ रहे होते हैं कंटेजियस कोई डिसऑर्डर है, तो वो उससे दूर और सुना है रहेंगे। कि हाँ, छूती बीमारी है। हाँ, छूत की बीमारी है, तो उससे दूर रहेंगे, तो ज़ाहिर है हाथ उसको मिलाने से गुरेज करेंगे, बिल्कुल, करीब बैठने से हाँ, गुरेज बिल्कुल करेंगे। एम्बेरसमेंट फील करेंगे। तो अब ज़ाहिर है अब जो पेशेंट है वो आइसोलेटेड होता जाएगा, वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा, महफिलों में जाने से गुरेज महफिलों में करेगा। जाने से गुरेज करेगा। फिर वही बात है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हमारे जो इस वक्त जो स्किन थेरेपीज अवेलेबल हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मैं और ऐड करना जी। चाहती हूँ कि जैसे अब आपको कोई पित्ते में पथरी है या किडनी में कोई छोटा मोटा स्टोन है, तो वो तो आप वो आप किसी को भी नहीं पता चलेगा आपके, लेकिन अगर स्किन पे आपको माइल्ड सी भी इचिंग या कोई वो तो आपके सब निशान है, बिल्कुल जाहिर हो वो जाएगी। सबको नज़र आ जाता है। तो इसलिए स्किन को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके प्रेजेंटेशन में शामिल होती है वो चीज़। तो स्किन को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन की ट्रीट करवाना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपके भी मुशाहिदे में आया होगा, बड़ी कॉमन जो गलती हमारे लोग कर रहे होते हैं, सही, स्किन से मुराद वो लिखते हैं सिर्फ चेहरा। जी आपने देखा होगा कि जितने भी मॉइस्चराइजर्स हैं, लोग चेहरे के ऊपर अप्लाई कर रहे जी होते जी हैं, जी, जिस्म के बाकी हिस्सों पे नहीं कर रहे होते, सही, उसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक उससे है, गफलत बरतते हैं। ठीक तो है। इस ट्रेंड को आप कैसा देखती हैं कि जल्द तो एक कंटिन्यूएशन है ना, बिल्कुल बिल्कुल, पाँव तक जल्द एक हिफाजती खौल है, हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों का फोकस ये चेहरा होता है। बिल्कुल चेहरे को फोकस करना चाहिए, लेकिन बाकी एरियाज़ का भी ख्याल रखना चाहिए उतना ही, क्योंकि ज़ाहिर है आपका फेस के बाद लोग आपके ज़ाहिर है आपकी पूरी ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी को वॉच करेंगे, तो आपका सब कुछ हाथ पाँव वगैरह सब चीज़ें आपको केयर करनी चाहिए, ओवरऑल स्किन केयर करनी चाहिए आपको। अच्छा, जो हमारे यहाँ पर तरीका इलाज या जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एक्जिमा या ड्राई स्किन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नेशनल फार्मा इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है जी, मल्टीनेशनल कंपनियों की निस्बत। तो अद्वियात भी ज़्यादातर जो है वो नेशनल कंपनीज़ की या पाकिस्तान की बनी हुई अद्वियात हैं। बिल्कुल, तो आप जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हैं तो आप उनकी क्वालिटी से और उसके जो मौसर होने से आप जो हैं वो मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, यानी कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स जी अच्छी जी जी जी, स्टैंडर्ड की बिल्कुल दवाइयाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि चीदा चीदा जो निकात या क्रक्स कह लें, उससे इस गुफ्तगू का अर्क कह लें, सही, वो पॉइंट्स हैं, टेक होम मैसेज, वो हमारे जो नाज़रीन ख़ासतौर पर जो ख़वातीन इस प्रोग्राम को देख रही हैं एक्जिमा के हवाले से, ठीक है। वो आप प्लीज़ एक टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, मेरा जो है ये मैसेज है कि अगर आपको स्किन के कोई एक्जिमा हो या कोई भी स्किन का डिसऑर्डर हो ना हो, आपको स्किन तो अपनी मॉइस्चराइज़ करनी ही चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइज़र ऐसी चीज़ है जिसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है।
तो आप अगर मॉइस्चराइज़ करेंगी आपकी स्किन मज़ीद डैमेज से बच जाएगी। और छोटी भी आपको स्किन की एलिमेंट हो तो आप डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और साथ में कोई भी कोशिश करें कि सेल्फ़ मेडिकेशन से बचें, क्योंकि अब आप अगर जाके केमिस्ट से कोई भी क्रीम खरीद के ले आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपने उसी मर्ज़ को पहचानना डॉक्टर का काम है। तो कुछ एक्जीमा और फंगस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो वो डॉक्टर बेहतर जानता है। कोशिश करें कि आप ये स्टीरॉयड, बहुत ज़्यादा पोटेंट स्टीरॉयड वगैरह जो हैं उनको लगाने से गुरेज करें। जी नाज़रीन, आखिर में मैं डॉक्टर अस्मा अहमद का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक्जिमा और इसकी पेचीदगियों के ऊपर उन्होंने आपसे इतनी अच्छी और मुफीद मालूमात शेयर की, प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताएं कि जनाब साबुन का इंतखाब करना है तो कोशिश करें माइल्ड सा सोप इस्तेमाल करें। बहुत हार्श जो साबुन होते हैं, जो बहुत खुशबूदार हों या जो रंग बिरंगे जो साबुन हैं उनसे उनको अवॉइड करें। और स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए जो लोशन मिलते हैं उसमें भी ख़रीदते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि वो बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस खुशबू ना हो, क्योंकि ये तमाम केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी जल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। और नाज़रीन, तवाना पाकिस्तान शागान के साथ ही ये एपिसोड उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।